बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब कराम को कुर्ब क़यामत की निशानियों के बारे में आगाह किया और बड़ी निशानियों के निशानदी किए। इन निशानियों को तमाम मुसलिक व मुकातिब मुकम्मल इत्मीनान व यकीन और इत्तेफाक करते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, हम आज इस वीडियो में खरासान के काले झंडे और ज़हूर दजाल और इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा और कैसे होगा, इस बारे में आप लोगों को मुकम्मल तफसील देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुफ्ती अबू लबाबा शाह मंसूर ने किताब दजालियात में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि सन 1946-47 ईस्वी में इसराइल की बुनियाद डाली गई, लेकिन सन 1973 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया। तो हकीकी मुल्क और रियासत के हैसियत से सन 1973 ईस्वी में समझी जाएगी। नाजरीन, इस लिहाज से सन 2023 ईस्वी में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि सन 2024 ईस्वी में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नेज़ नसाई में जिस गज़वा की निशानदी की गई है जिसमें हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक जमात खरासान यानी अफगानिस्तान व मगरबी पाकिस्तान वगैरह से निकलकर मशरिकी इलाका पर बरसरंद बेकार होगी, तो हालिया जो फलस्तीन और मुस्लिम उम्मा की खबरें आ रही है इसकी पेश खेमा साबित हो सकती है कि अगर हम दज्जाल के खुरूज के आसार की जानिब देखते हैं तो काबिल गौर बात यह भी है कि कोरोना का ड्रामा यहूदियों की मनफी प्लानिंग थी और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी और 2023 ईस्वी में तुर्की पर से पाबंदी भी हटाई जानी थी, जिसका वाज़ेह मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसलत कर दी जाए, जिसके नतीजे में कुस्तुनतुनिया कुफार के कब्जे में आ सकता है। और सऊदी बादशाह की वफात की ये रवायत रही है कि अमूमन वो 90 साल के आस पास ही फोत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह सलमान की उम्र भी 90 के करीब तर होती जा रही है। नाजरीन ग्रामी, मुमकिन है कि वो सन 2024-25 तक 90 के आस पास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सकूत के 100 साल भी पूरे हो चुके हैं। नेज एक अरब आलिम है जिनका नाम शेख सादिक है। इन्होंने सन 2024 ईस्वी के करीब ही ज़हूर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बात कही है। वल्लाह आलिम, ज़हूर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिहाज से ये 2000 यानी कि ये 2 साल यानी सन 2024 और सन 2025 ईस्वी काफी अहम है। एक बात बड़ी फिक्र में डालने वाली है ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ किस्म के गुरोह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश भी कर रहे हैं। ये भी खबर है कि मुख्तलिफ जहादी तंजीमों के फिक्र मंद लीडरान इस वक्त बड़े फिक्रमंद है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में सारी दुनिया में जहाद शुरू किया जाए और वो इसके लिए इनकी तलाश में है। नाजरीन ग्रामी, काफी दिन पहले किसी साहिब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी साहिब ने हरम में बैठकर कसम खाकर ये बात कही थी कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर सन 2025 ईस्वी में होगा और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह इन्हें पहचान सकें। एक बात और याद आई, बड़ी मजे की बात है, मौलाना सजाद नामानी साहिब ने अपने एक बयान में हजरत ने सूरह काफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया। फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह काफ में किया है और सूरह काफ 15वीं पारे के निसफ से शुरू होती है। इससे मालूम हुआ कि दज्जाल का खुरूज 15वीं सदी के निसफ पर होगा। आगे फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते ही दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना खत्म हो जाएगा। मजीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले नबी बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफी चर्चे में होंगे, यानी इन्हें उरूज मिलेगा। अब हम हजरत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाजा निकल के सामने आता है कि चूंकि दज्जाल के 15वीं सदी के निसफ में आने का इम्कान है और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इससे तकरीबन 5-6 साल कबल आएंगे और इस वक्त सन हिजरी 1445 हिजरी चल रही है। 1-2 साल कबल मतलब 45-46 हिजरी जो अंग्रेजी साल के हिसाब से सन 2024 और 25 ईस्वी बनते हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद बहुत मुमकिन है कि सन 2025 ईस्वी के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में तीसरी आलमी इस्लामी जंग हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करेंगे यही 2 साल सामने आएंगे। मालूम हुआ कि ये 2 साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को दजाली फितनों और साजिशों से हिफाजत
हिफाजत फरमाएं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पहले सया झंडे निकलेंगे, फिर ग़ज़वा हिंद होगी, फिर हिंदुस्तान में हिंदू का सफाया होगा, फिर हिंदुस्तान व पाकिस्तान में दीन के बदख्वाह लोगों का कत्ल-आम होगा, जैसे गुस्ताख और लनती कादियानी वगैरह। फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी, फिर कुस्तुनतनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा, फिर सफियानी का ज़हूर होगा, फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, फिर सफियानी का लश्कर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने चलेगा तो मक्का मदीना के दरमियान में बेजा पर जमीन में धस दिया जाएगा। फिर बनु कलब का लश्कर इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लौटने का हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। फिर मशरिक से सया झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारी यहूदी नेवी मैदान में आएगी और सिया झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। फिर हिजाज मुकद्दस का मुहासरा तोड़ने के लिए खलीज फारस के नजदीक सया झंडे दजालियों से बड़ा जबरदस्त मार्का लड़ेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। नाजरीन ग्रामी, फिर यह लश्कर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत के लिए आगे बढ़ेगा और रास्ते में नजद शहर इनकी तूफानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। फिर यह लश्कर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेगा। फिर ये अरबों से खजाना तलब करेंगे, वो देने से इनकार करेंगे। फिर ये सया झंडे वालों के हाथों बुरी तरह कत्ल होंगे। इनके कत्ल आम के दौरान सया झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्ल आम का जिक्र अहदीस मुबारक में भी है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। फिर अरब भागकर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जान बख्शी के लिए खजाना देना चाहेंगे, लेकिन सया झंडे लेने से इनकार कर देंगे। फिर सया झंडों की अगली यलगार का निशाना मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र अहदीस में मिलता है। फिर ईरान की बारी आएगी, लेकिन ईरान इताअत कबूल करके जान बचाएगा। फिर रूमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। न देने पर रोमियों के इसी झंडे सया झंडों से लड़ने के लिए निकलेंगे। हर झंडे तले 60,000 रूमी होंगे। इनकी इतनी तादाद देखकर सया झंडों में से 1/3 भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल न करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात को लड़ने भेजेंगे, सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो के सया झंडे वाले ही होंगे मिलकर रोमियों पर हमला आवर होंगे। फिर वो ऐसी जंग करेंगे कि तारीख इंसानी में पहले किसी कौम ने ऐसी जंग न की होगी और न कभी ऐसी जंग लड़ी होगी और न देखी सुनी होगी। फिर अल्लाह ताला रोमियों पर शिकस्त मुसलत कर देगा। फिर मुसलमान यानी सया झंडे वाले लश्कर इनका कत्ले आम करेंगे, यहाँ तक कि रोमियों की लाशों के पहलू से परिंदा उड़ेगा, वो मर कर गिरेगा, लेकिन लाशों के समंदर को पार न कर सकेगा, गिरेगा भी तो एक लाश पर। इस जंग के बाद आधे से ज्यादा लश्कर आर्मीनिया की तरफ जाएगा। सया झंडे वाले लश्कर आर्मीनिया पर आंधी व तूफान और बला बनकर नाजिल होंगे और आर्मीनिया को वो तबाही देखनी पड़ेगी जिसके सामने बाबल व निनवा और बगदाद के किस्से भी है। इसका जिक्र हदीस मुबारक में मिलता है। काले झंडे वाला लश्कर वहाँ से होता हुआ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जा मिलेगा और फिर कुस्तुनतनिया का मुहासरा कर लेगा। अल्लाह ताला सया झंडों वाले लश्कर की जहाद का सिला ये देगा कि इनके नारों से ही कुस्तुनतनिया फतह हो जाएगा। फिर सया झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा और जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में कहराम मच जाएगा, लेकिन यही बेखबर भी पहुंच जाएगी कि दजाल निकल आया है। फिर ये लश्कर वहाँ से इंतहाई तेजी से वापस आएगा। इनकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। हदीस मुबारक के मुताबिक ये बड़ा ही सख्त इम्तिहान होगा, इंतहाई सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर तस्वर किया जाएगा। सया झंडे वाले लश्कर आते ही अरब में वो रूमी जो दजाल से मिले होंगे इन पर 3 जगहों से शब खून मारेंगे और इनमें से कोई भी बचकर वापस न जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दजाल इन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वो वहाँ से भागेगा और मुकाम लद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों को सया झंडे वाले लश्कर कत्ल आम करेंगे। यही वक्त होगा जब मोमिनीन मशरिक से लेकर मगरिब तक फतुहात के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था पूरा होगा, यानी कुफर व सरकशी करने वाली कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोज क़यामत से कबल ही तबाह व बर्बाद न कर दें। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि कोहतूर पर जाकर कला बंद हो जाएं। याजूज माजूज निकलकर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला इन पर अपना कहर नाजिल करेगा और इन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और ये सब के सब याजूज माजूज हलाक हो जाएंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन व अमान से रहेंगे। अमन इतना ज्यादा होगा
کہ बच्चा शेर को भगा देगा, जहाद खत्म हो जाएगा, तलवारें दरंतियां बन जाएंगी, शैतानियत तबाह हो चुकी होगी और शैतान को जो क़यामत तक की मोहलत दी थी खत्म हो जाएगी। फिर एक नरम हवा चलेगी जिससे दुनिया में इस्लाम खत्म हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अब हबशी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और नफ्स की हुक्मरानी होगी। एक हबशी टेढ़ी पेंडली वाला, नीली आंखों वाला और ठगना खाना काबा को गिराकर पत्थर समंदर में फेंक देगा, गलाफ जला देगा और खजाना घर ले जाएगा। फिर क़यामत मरहला वार शुरू होगी और तुम्हारे रब के वादे का वक्त आ जाएगा। नाज़रीन, फितना दज्जाल बहुत सख्त होगा। इससे हिफाजत के लिए हर जुमे के रोज सूरह काफ की तिलावत लाजमी करें। क़यामत कब आ जाए कोई पता नहीं, तो क्या हम सब ने इसकी तैयारी कर ली है? नाज़रीन, असल इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। बेशक हमें तैयारी करनी है, कोशिश करनी है, गौर व फिक्र करना है, खुद को नस्लों को इस फितने से बचाना है इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन गिरामी, आज तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नगेबान।